बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका से बड़ी गवाही आ गई। मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया, किसके कहने पर और क्या प्लान था, इसे हम पर्दा उठाएंगे क्योंकि कुछ मुतालबात किए गए थे। ये मुतालबात क्या थे और इसके ना मानने के नताइज किस किस्म के हो सकते थे, आज बाकायदा तौर पर बता दिया गया। और दूसरी अहम खबर, खान साहब ने जो बाइडेन से कुछ सवालात किए हैं, इनके ताने बाने व्हाइट हाउस में किससे मिलते हैं और मुल्क के अंदर कौन लोग आलाकार बने, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे क्योंकि खान साहब का जो सवाल है वो डायरेक्टली जो बाइडेन से उन्होंने ये सवाल किया है। और फिर खान साहब के बाद शेख रशीद साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, और इसकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। 31 मई की वो बार बार बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, और उन्होंने क्या इशारे दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान सुलह हो, क्योंकि उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं। ये इशारे क्या हैं, और फिर गवर्नर पंजाब आर्मी चीफ से मिलने जा रहे हैं, ये माजरा क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले व्यूअर्स, एक अमरीकी टेलीविजन चैनल है फॉक्स न्यूज़, और फॉक्स न्यूज़ हमेशा से सनसनीखेज खबरें देता रहा है और बड़ी खबरें देता रहा है। यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ रेबेका ग्रांट का, जो दफाई तज्जियाकार हैं और इससे पहले भी जो फॉक्स न्यूज़ या इसके अलावा जितने भी दीगर अमरीकी टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनमें उनकी तज्जिए छपते रहते हैं, वो लिखती रहती हैं। या इसके अलावा भी उनका एक थिंक टैंक है जो बरतानिया, अमरीका और फिर दुनिया में जहाँ जहाँ भी हुकूमतों की बदलती हैं, हुकूमतों का अमरीका के साथ ताल्लुकात, इसको बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करता है। खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक, रशिया, रूस, यूक्रेन की जो जंग है, बड़ी गहरी नज़र रेबेका ग्रांट की है और इनके थिंक टैंक की है। रेबेका ग्रांट से सवाल किया गया कि क्या समझती हैं पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें जो सियासी मंजरनामा है, इसे आप किस तरह देखती हैं। रेबेका ग्रांट ने वही बातें कही जो बातें खान साहब पिछले 1.5 माह से कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग के अंदर पाकिस्तान यूक्रेन की हिमायत करता। यूरोपीय यूनियन क्या चाहता था कि खान साहब यूरोपीय यूनियन के हक में बयान दें, चूँकि खतूत वहाँ से आए थे, ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। और रूस के खिलाफ पाकिस्तान उठ खड़ा हो, रूस के हर उस इकदाम के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करे, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे अमरीकी ब्लॉक को तकवीत मिले। ये खान साहब पिछले 1.5 माह से बातें कर रहे हैं। अब रेबेका ग्रांट से जब ये सवाल किया गया कि किस तरह सियासी मंजरनामे को देखते हैं और पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि खान साहब की हुकूमत को वोट के जरिए घर भेजा गया। अब ये वोट किस तरह, लोगों को किस तरह इकट्ठा किया गया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इट इज़ एन ओपन ट्रूथ कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान उठाकर देख लें, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये एक तमाम इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया गया था। मुल्क के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हुकूमतें इसी तरह बनती हैं कि आपको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। खान साहब ही कह चुके इलेक्टेबल्स होते तो हम हुकूमत बना सकते हैं, और अब उन्होंने इलेक्टेबल से जान छुड़ाई है और सिस्टम ने इनको फिल्टर आउट कर दिया, राजा रियाज की शक्ल में, अलीम खान ग्रुप की शक्ल में, तरीन ग्रुप की शक्ल में। तो हुकूमत जिसको वोट का नाम दे रहे हैं, वो वोट नहीं था, वो एक धौंस थी और एक चाल थी जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ चलाई गई और अमेरिका से बैठ के चलाई गई। अब रेबेका ग्रांट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ज़रूरी है कि वो यूक्रेन की हिमायत करे, और उस वक्त में जब मुल्क रूस और यूक्रेन की जंग का आगाज़ हो जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे दौरा कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान का रूस की तरफ जो झुकाव था वो बड़ा वाज़ेह हो गया, जो एक आंख नहीं भाया अमेरिका बहादुर को। और फिर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को रेबेका ग्रांट ने कहा कि चीन से अपनी जो कुर्बत है उसे कम करना होगा। याद रखिएगा, दुनिया में जो नया ब्लॉक बन चुका है और अब इसकी अमली शक्ल हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जो अगले 1-2 बरस होंगे हमें नज़र भी आएगी, और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में मुतारिफ करवाया जाएगा चीन की तरफ से, ताकि वो मुकाबला कर सकें अमेरिका का और उनके जितने भी साथ चलने वाले ममालिक हैं उनका। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अगर चीन के साथ खड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली अमेरिका को ये किसी सूरत भी पसंद नहीं होगा। तो रेबेका ग्रांट वही बातें कर रही है जो खान साहब ने आज से 1.5 माह पहले की। जो 27 का जलसा था उसमें भी ख़त लहराया गया
और फिर जो धमकी अमेज गुफ्तगू की गई उसका भी तज़किरा किया गया। याद रखिएगा श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, ये जो डोनाल्ड साहब हैं, जो करेक्टर थे डोनाल्ड लू, ये बड़े इनका काम यही होता है, ही इज़ अ हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन। ये ममालिक में जाकर लोगों को इसी तरह डराते धमकाते हैं। यही काम इन्होंने नेपाल के साथ भी किया। वहाँ पे इनके जो एड थी, जो उनके मंसूबे थे, उसे वहाँ की जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूव करवाया और धमकी से अप्रूव करवाया। पाकिस्तान चूंकि एटमी ताकत है तो हमारे पे धमकी नहीं चलती, यहाँ पे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उन्हें आप साथ में ला लें तो मुल्क के अंदर हुकूमतें बदल जाती हैं। यही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। अब खान साहब ने एक डायरेक्ट सवाल किया है और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये पहली गवाही अमेरिका के अंदर से आई है और दूसरा सवाल जो खान साहब का है बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कहा कि कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करके आपने अमेरिका मुखालिफ जज्बात कम किए या बढ़ाए, इमरान का बाइडेन इंतजामिया से सवाल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क के अंदर ये हमारे डीएनए में मौजूद है। यानी जब भी मुल्क के अंदर हम अमेरिका मुखालिफ बात करेंगे तो लोग इस नारे की तरफ खींचे चले आते हैं। हालांकि नारा बहुत पुराना है लेकिन ये नारा आज भी हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं मौजूद है और मुल्क के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई और एक निज़ाम बनाने की कोशिश की। अमेरिका मुखालिफ नारे लग रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो उस इम्पोर्टेड हुकूमत के लाने में और खान साहब की हुकूमत को रुखसत करने का एक नतीजा है, एक रिएक्शन है जो नज़र आ रहा है। खान साहब ने यह भी सवाल किया कि हुकूमत गिराने की साजिश करके एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर 22 करोड़ आवाम के ऊपर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करके आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की, मुखालिफ जज्बात को कम किया या उन्हें बढ़ाया। फिर उन्होंने अपना एक वीडियो क्लिप भी जारी किया जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी कर दिया। रेबेका ग्रांट का ये क्लिप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो मुल्क की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल और अमेरिका के रूस के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ ताल्लुकात और बढ़ती हुई कशीदगी और अमेरिका पाकिस्तान एक बड़ा एलाय के तौर पर इसे अमेरिका क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो व्यूअर्स ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अब इस बयानी को जो खान साहब कह रहे थे तकवीत मिली है, इसके ऊपर मोहर लग गई, सनद अभी हो गया पूरा मामला कि गड़बड़ हुई और अब अमेरिका के अंदर से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं। व्यूअर्स आपको भी बता दें कि अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या है। पाकिस्तान के अंदर चांद रात, बरतानिया में आज ईद है और एक लाएमल तैयार किया गया है। लाएमल ये होगा कि लोग झंडे लेकर पाकिस्तान में सड़कों में निकलेंगे। लंदन में बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए, ग्रीन स्ट्रीट के ऊपर, इल्फर्ड लेन के ऊपर और फिर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी की पॉकेट्स जो कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पर एहतजाज किया गया, लोगों को मोबिलाइज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले इतनी मोबिलाइज हमें ओवरसीज़ में नज़र नहीं है जितनी अब नज़र आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा। उसी तर्ज का एक मार्च और एक धरना एवनफील्ड के बाहर भी इसका एहतमाम किया जा रहा है जहाँ पे लोग बैठेंगे, सिट इन होगा और बाकायदा तौर पर एवनफील्ड के आसपास जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन चैप्टर जो है इस हवाले से इन कन्वर्सेशन है इंतज़ामिया से भी। आपको बताते चलें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक आज बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं फिर आपके सामने शेख साहब की गुफ्तगू भी रखूँगा जो उन्होंने फ़ौज के हवाले से की। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि इलेक्टेबल्स को लाया गया और ये तजर्बा नाकाम हो गया और इमरान खान की हुकूमत एक डब्बा फिल्म थी जो नहीं चल सकी। अगर ये डब्बा फिल्म होती तो ये जो 22 करोड़ आवाम की ऑडियंस है क्या वो सड़कों पर होती? क्या पाकिस्तान के अवाम जो रिएक्शन लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब एक जगह बैठकर तकरीर करते हैं, एक जगह जलसा होता है तो पूरे मुल्क के अंदर स्क्रीनें लग जाती हैं, ये ऐसा कब होता है? हमने ये जो मनाजिर हैं हमेशा क्रिकेट मैच के वक्त में देखे। इससे ये साबित होता है कि मुल्क के अंदर लोग खान साहब की एक तो मोहब्बत में निकले, मुल्क की मोहब्बत में निकले, पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी मोहब्बत में निकले और फिर एक और भी बहुत एलिमेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो खान साहब के साथ नहीं है लेकिन वो लोग भी निकले। क्यों? वो इसलिए निकले, वो ये चाहते थे और ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से खुफिया हाथ हैं, ताकतवर हाथ हैं जिन्होंने इन 3 पार्टीज़ को लेकर आ गए और इन लोगों को इक़्तिदार इनके हवाले कर दिया। क्यों? अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि ये डब्बा फिल्म है, फिल्म नहीं चलेगी, या ये डब्बा फिल्म होती तो ये फ्लॉप हो जाती। डब्बा फिल्म आपकी थी जिसमें मर्जी की ऑडियंस को बैठाया गया,
और अपने ख़ानदान के लोग बैठकर इस पीडीएम की फिल्म को देख रहे हैं। और पीडीएम की फिल्म जो लगाई गई है, सिनेमा घरों में चलाई गई है, पूरे मुल्क के सिनेमा घरों में, सूबों के अंदर, ये फिल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि सिर्फ इस वक्त लेन देन चल रहा है, इस वक्त पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है। सीट एडजस्टमेंट के अलावा एक पॉलिटिकल लोगों के मिजाज को भी समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत किसकी होगी, मुल्क का आर्मी चीफ कौन होगा, ताकतवर हल्के क्या फैसला करेंगे, किसको क्या मिलेगा। इस वक्त बुनियादी तौर पर ये तमाम बड़े फैसले किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि एक तस्वीर वायरल हुई हुसैन नवाज की। हुसैन नवाज साहब, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ के बिल्कुल पीछे मौजूद थे और नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, और वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी फैमिली के बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी का एक तस्वीर के ज़रिए एक सबूत सामने आया जिसमें किसी वो मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और हुसैन नवाज को किसी भी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर नहीं बिठाया गया। अब एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि 28 तारीख की डेट थी, हमने भी दी और ये आगे कर दिया गया क्योंकि मामला तय नहीं हुए। अगर मामला तय हो जाते तो मरियम नवाज मुल्क से बाहर चली जाती। मामला इस हद तक, यानी नून लीग तक ये तय नहीं हुए, शीन लीग तक तो मामला तय हो गए थे जो उन्हें हुकूमत भी उनके हवाले कर दी गई, लेकिन नून लीग की हद तक ये मामला तय नहीं हुए। और नवाज शरीफ साहब के पास जो ऑप्शन मौजूद हैं, जिस तरह हुकूमत ने कहा, चूंकि ये हमेशा वोटर्स को टेस्ट किया जाता है कि चलें शोशा छोड़ के देखते हैं, अपने लोगों के जरिए, वज़ीर दाखिला के जरिए उन्होंने शोशा छोड़ा और कहा कि हमारे पास इख्तियार मौजूद है कि नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल किया जा सके, क्योंकि गलत सज़ा मिली थी। अब ये कहा जा रहा है कि अदालत के अंदर केसेस मौजूद हैं, अपीलें मौजूद हैं, और फिर अदालत के जरिए इस किस्म का फैसला लिया जाएगा। अब ये लिया जाएगा कि ये फैसला दिया जाएगा या फैसला आएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें व्यूअर्स। जब फैसला लिया जाता है तो कोई और फैसला देता है किसी के कहने के ऊपर, और फैसला जब लिया जाता है तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी होती है, साजबाज होता है। और जब फैसले आते हैं तो तब अदालतें खुद फैसला करती हैं बगैर किसी दबाव के। अब आपको देखना होगा फैसला आता है, दिया जाता है, लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, शेख साहब की आज का इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका का। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर शेख साहब को माइनस कर दिया जाए ना तो शायद रौनक नहीं रहती। ये बात मैं नहीं सिर्फ करता, पूरा मीडिया करता है। उनकी जुमलेबाजी, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका तरीक़ाकार और जो वो सियासत के हवाले से प्रेडिक्शंस करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। 31 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, और उन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और जो फौज, ऑब्वियसली आर्मी चीफ फौज एक ही चीज़ है, इनके दरमियान सुलह होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई, आर्मी चीफ के दरमियान सुलह होनी चाहिए, फौज के दरमियान सुलह होनी चाहिए, और जो बहुत सारी गलत फहमियाँ और जो खलीज पैदा हो गई इसे दूर करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ये गलत फहमियाँ इतनी सीरियस नहीं है जितनी सीरियस ये थी कि 14 दफ़ा 14 टाइम्स नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान की फौज को गालियां निकाली, और 14 टाइम्स ही शहबाज शरीफ साहब ने वो कुछ किया जो हमेशा से उनका तरीका एक वारदात रहा कि एक तरफ मज़ामत होती रही, एक तरफ मफामत होती रही। तो वो कामयाब हो गई और जो मज़ामत थी वो कामयाब नहीं हुई। इसीलिए अभी तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, कब आएंगे इसका फैसला नहीं हो सका। और अगर ये फैसला नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मुल्क के अंदर चूँकि जिस तरह की ख्वाहिश का इजहार बहुत दफ़ा वो कर भी चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे तहरीक को, तो शायद ये भी मुमकिन ना हो सके। और मरियम को एक्टिव किया जा रहा है मेरी इतलात के मुताबिक, और जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ, एक भरपूर तरीके से एक्टिव किया जा रहा है, इसीलिए ताकि काउंटर किया जा सके। आपने नज़र रखनी है कि मुल्क का, पाकिस्तान की अवाम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा अब इन कैंपेन्स के अंदर, क्योंकि पहले पैसा लग रहा था फाइनेंसर्स के पास से, अब पैसा लगेगा पाकिस्तान की हुकूमत का। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अब ये हुकूमत किस तरह पैसे का इस्तेमाल करेगी अपनी रिट को अवाम के सामने बहाल करने में, अपने जो जमहूरी चेहरे को उजागर करने में, ये तमाम काम किए जाएंगे। अब शेख साहब ने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और वो ये कहते हैं कि 31 मई लॉन्ग मार्च। अब ये लॉन्ग मार्च अगर हालात बेहतर हुए, लोग मुल्क के लिए बाहर निकले, तो मैं ये समझता हूँ कि शेख साहब की बात इसमें इतना ज़्यादा दमखम नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 1.5 माह की एक्सरसाइज देख ली व्यूअर्स। लोग सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर बाहर निकल आते हैं,
खान साहब जब खुद एक वीडियो पैगाम और ख़ुद सड़क पर जब आ जाएंगे तो मुल्क के अंदर लोग क्यों नहीं निकलेंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी निकलेगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कौन से लोग निकलेंगे? वो लोग निकलेंगे जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, यानी एंटी नवाज शरीफ, एंटी शहबाज शरीफ, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंटी फजल रहमान साहब, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये हुकूमत जो लोग हैं वो ज़रूर निकलेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी और आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि गवर्नर पंजाब ने उमर चीमा साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात का फ़ैसला किया और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा मुशावरत हुई और इसलिए की गई क्योंकि अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं सुन रही। मुल्क के अंदर जो ज़िम्मेदार हल्के हैं, अब ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो लीगल एक बैटल हमें नज़र आ रही है जहाँ से फ़ैसले होने चाहिए, उस तरह के फ़ैसले नहीं आ रहे, तो अब इसलिए दरवाज़ा खटखटाया जाएगा आर्मी चीफ़ का। आर्मी चीफ़ से कहा जाएगा कि पंजाब के अंदर जो बहरान पैदा हुआ, मुल्क के अंदर जो बहरान इस वक्त सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, इसका वाहिद हल है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं और यही वो एक डिमांड है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और 22 करोड़ आवाम की है। ये पैगाम लेकर गवर्नर पंजाब जा रहे हैं और ये भी ऐन मुमकिन है कि इसमें फ़ौज कोई इन्वॉल्वमेंट करे और सबको बैठाकर कोई अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला जो हैं वो हल करने की कोशिश की जाए। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, दोबारा कोशिश की जा सकती है और सिर्फ एक चीज़ टेबल पर होगी और वो है इलेक्शन। अभी मुलाकात होगी, कुछ अरसे बाद शायद आपको ख़बरें मज़ीद सुनने को मिलें कि दोबारा मुलाकात हुई और फिर किसी और की मुलाकात भी हुई, सदर पाकिस्तान भी मिल सकते हैं। इस मुल्क के अंदर जो आइनी बहरान इस वक्त सूरत हाल इख्तियार एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की जाएगी। करते करते नवंबर गुजर जाएगा और नए आर्मी चीफ साहब विल बी इन पोजीशन और फिर जो मंजूर वसान साहब जो बातें प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, वो इस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि जनाब जनवरी के या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि याद रखें, नवंबर में नए आर्मी चीफ साहब आ गए, देन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ्स टाइम आपकी निगरान हुकूमत आ जाएगी और मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इस वक्त एक सियासी मंजरनामा बन रहा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान की ताकत में, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी वाक़या नहीं हो रही। और वो लोग जो समझते हैं कि शायद कुछ महीनों में काम ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और शेख साहब की मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता कि 31 मई के बाद आर या पार, ये सिर्फ और सिर्फ पार ही होगा, इस तरफ कुछ नहीं होगा। ये वो वाला आर पार नहीं है जो मरीम ने कहा था। इस दफ़ा हकीकत के तौर पर गारंटी ली जाएगी और गारंटी के बाद यकीनन इलेक्शन की गारंटी होगी, जिस पर खान साहब खुद भी माने हुए हैं। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।